अरे तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है कि संजय यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस पर तो ध्यान दीजिए आप। ये सारे जड़ के पीछे वो है संजय यादव। और संजय यादव का पता लगा ये घर पर उसका क्या हैसियत है, उसको राज्यसभा भेज दी। जिनके विषय में आप सिवान बोल रहे हैं, जिन्होंने आरजेडी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? साहब, जो टूना पांडे 200 बार लड़ा वहां पर, हम आपके सामने ठोकर पा देते हैं। हम तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है कि अपने भाई को दर दर ठोकर खाने के लिए भेज छोड़ दें सत्ता के लिए। अपने बहन पर की गई टिप्पणी जो संजय यादव ने किया, आपने कुछ नहीं बोला। जो रोहिणी जी अपने किडनी दी अपने पिताजी को, तेजस्वी सर ने किडनी नहीं दिया। और वहां का वो आदमी है संजय यादव, हरियाणा हस्तिनापुर जहां कुरुक्षेत्र हुआ था, जहां कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, उस परिवार में कितनी अहमियत है संजय यादव का, जितनी माननीय लालू प्रसाद जी की अहमियत नहीं है, जितनी राबड़ी जी का अहमियत नहीं है, जितने उस तेज प्रताप जी की अहमियत नहीं है, जितने उनके भाई बहनों की अहमियत नहीं है, उससे ज्यादा अहमियत संजय यादव का है। क्यों? संजय यादव बिहार का रहने वाला है। हमारे बिहार में यादव वंश के लोग नहीं है। आरजेडी परिवार को संजय यादव तहस नहस कर दिया और कर रहा है। इसको बिहार के यादव वर्ग के लोग, दलित महादलित हर संप्रदाय के लोग, पूरे यादव परिवार के लोगों से कहेंगे कि आप लोग इसको संभालिए। नहीं संभालिएगा तो एक दिन आप सारे लोग अंदर रोएंगे कि भाई एक हरियाणा वाला आया, बिहार को खरीद लिया। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तहलका मचने वाला है। तहलका इसलिए मचेगा क्योंकि सिवान के चर्चित नेता टुन्ना जी पांडे ने जिस तरह से बयान दिया है, वो अपने आप में बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। लालू परिवार का असली दुश्मन कौन है? संजय यादव लालू परिवार में किस तरह से मतभेद पैदा कर रहे हैं? आरजेडी के नेताओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और आरजेडी के अंदर क्या चल रहा है? तेज प्रताप यादव क्यों घर से बेगाने हो गए और रोहिणी आचार्य को बोलकर भी संजय यादव क्यों लालू परिवार और आरजेडी में टिके हुए हैं? इन सब बातों का खुलासा टुन्ना जी पांडे ने किया है। और जब टुन्ना जी पांडे एक एक बात बताने लगे तो आपको आज ये सुनना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से आरोप टुन्ना जी पांडे ने लगाया है, वो कई सच को उजागर करेगा। तो चलिए, पिछले 2 दिन पहले टुन्ना जी पांडे से यहीं पे एक मुलाकात हुई थी और खास इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में टुन्ना जी पांडे ने क्या कहा, लालू परिवार पर क्या कहा, तेजस्वी यादव को लेकर, सब कुछ आप खुद सुन लीजिए। हम आपके सामने ठोकर पा देते हैं। हम तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है कि अपने भाई को दर दर ठोकर खाने के लिए भेज छोड़ दें सत्ता के लिए। अपने बहन पर की गई टिप्पणी जो संजय यादव ने किया, आपने कुछ नहीं बोला। जो रोहिणी जी अपने किडनी दी अपने पिताजी को, तेजस्वी सर ने किडनी नहीं दिया। और वहां का वो आदमी है संजय यादव, हरियाणा हस्तिनापुर जहां कुरुक्षेत्र हुआ था, जहां कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, उसे बुला करके, और यहाँ के जितने हमारे यादव नेता हैं, जितने मुस्लिम नेता हैं, जितने ब्राह्मण, चाहे सवर्ण, बैकवर्ड, फरवाद, दलित महादलित नेता हैं, सबको आप जलील कर रहे हैं। तेजस्वी सर सबको अपने आप बुलाकर लाइन में खड़ा कराते हैं। और जो संजय यादव बोलेगा वही वो करेंगे। आप किसी राजनीति के नेता को बुलाकर पूछ लीजिए, टूना पांडे झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा, लेकिन किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि ये आवाज उठाए। उसको पता है कि आवाज उठाएंगे तेजस्वी सर हमारा टिकट काट देंगे। तेजस्वी सर हमारा टिकट दे या न दे, हमको उसके परवाह नहीं है। तो सरकार, हम सत्य को सत्य बोलेंगे। जो आदमी दूसरे किसी के कहने के चक्कर में भाई को घर से निकाल दिया, जो आदमी दूसरे कहने के चक्कर में भाई बहन से दूरी बना लिया, उस पर क्या विश्वास करो? वैसा टूना पांडे नहीं है। टिकट मिले ना न मिले, हम अपने भाई के साथ थे, परिवार के साथ थे, समाज के साथ हैं और आजीवन रहेंगे। हम उसमें गद्दारी नहीं कर सकते। हमारे लिए अगर कोई पसीना दे रहा तो उसके लिए ब्लड देने के लिए हम तैयार हैं।
हम अपने मित्र के साथ धोखा नहीं दे सकते हैं। हम हमारा मित्र है तो हमारा मित्र है, हमारा भाई है तो भाई है। ये नहीं कि पोस्ट के लिए हमें गलती नहीं कर पाएंगे। नहीं तो उनका तो कहना था कि मुख्यमंत्री बनना है तो सब वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, परिवारवाद से अलग निकलना है, ए टू जेड की पार्टी बनाना है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सत्ता पाने के लिए किया ना जी, वो नहीं की। वो देखिए सारे आरजेडी के किसी नेता को बुलाइए और कहिए कसम खिला करके सही बात बताओ, उस परिवार में कितनी अहमियत है संजय यादव का, जितनी माननीय लालू प्रसाद जी की अहमियत नहीं है, जितनी राबड़ी जी की अहमियत नहीं है, जितने उस तेज प्रताप जी की अहमियत नहीं है, जितने उनके भाई बहनों की अहमियत नहीं है, उससे ज्यादा अहमियत संजय यादव का है। क्यों? संजय यादव बिहार का रहने वाला है। हमारे बिहार में यादव वंश के लोग नहीं है। इसके पहले संजय नहीं था तो 15 वर्ष 18 वर्ष 15 वर्ष राज किए कि नहीं राबड़ी जी लालू जी मिलकर के, इसी बिहार में किए वो लोग। और संजय राज दिवा देगा बिहार में? वो तो वोटर नहीं होगा यहाँ का। वो राज दिवा किया दिवाएगा, हमको समझ में आता है। वो राज दिवाएगा, उसको राज्यसभा भेज दिए। पता है संजय यादव कौन था? हमें तकलीफ की बहुत कारण है, हमें बहुत अफसोस है। बिहार को बेचा जा रहा है। पहले गोरों ने राज किया, अब हरियाणा वाले आकर राज करेंगे बिहार में। हम लोग हरियाणा वाले के सामने बैठ कर खड़े रहेंगे, हमको तेजस्वी सर मिला दीजिए। तेजस्वी हमारा नेता है, हम नहीं सबको तेजस्वी पर दौड़ कर जाएंगे। अगर किसी का पैर भी लगाया जाएगा, हरियाणा का लोग हमको पैर भी लगाएगा तो करने के लिए। जो अपने गांव में मुखिया सरपंच बीडीसी होने नहीं करेगा वो और संजय यादव, और यहाँ पर आकर के सलाहकार बनावे तेजस्वी जी का। पता है कौन है वो? रामकृपाल यादव जी के लड़के हैं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी और तेजस्वी जी बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे क्लोज मित्र। जब तेजस्वी जी को लॉन्चिंग करना था राजनीति में, तो सोशल मीडिया देखने के लिए वो स्टाफ थे संजय यादव अभिमन्यु जी का। अभिमन्यु जी कहे कि तेजस्वी इस अपने स्टाफ को देख कर सोशल मीडिया तार हैंडल करी। वो व्यक्ति सोशल मीडिया हैंडल करने गया और दीमक की तरह लालू परिवार में ऐसा चिपका, रामकृपाल यादव जी को साइड कर दिया, अभिमन्यु जी को साइड कर दिया, तेज प्रताप अपने सगे भाई को साइड कर दिया। जो तेज प्रताप कहते हैं कि हमारा तेजस्वी अर्जुन भाई है, हमारा तेजस्वी अर्जुन भाई है, उस भाई को आप दर दर भटक दिए हैं। उस भाई को आप देखते हैं अपनी दादी को फोटो लेकर घूमते हुए, जरूर आपकी आत्मा कहीं न कहीं करा रही होगी। अब मीडिया में है, आप नहीं बोलेंगे अलग बात है। आरजेडी के 100 में 90 नेता धिक्कार रहे होंगे, अंदर से बाहर से नहीं। ये तेज प्रताप के साथ बहुत गलत हुआ है, भाई के तेज प्रताप के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन तेजस्वी जी का इसका चिंता नहीं है, वो दूसरे किसी के करे पूरा परिवार बर्बाद कर दे रहे हैं। और आरजेडी के कोई नेता उस पर आवाज नहीं उठा रहा। ये बात हमको अफसोस है। आरजेडी के नेता आवाज उठा रहा टूना पांडे, तो टूना पांडे की आवाज उठा दो। टूना पांडे पहले भी बोल रहा, आज भी बोल रहे, हमेशा बोल रहेगा। डरता है क्या किसी से? हमारे पास सत्य की ताकत है, हमारे पास हमारे समर्थकों की ताकत है, माँ भगवती का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तुम हमारे क्या बिगाड़ देगा भाई उसका सीधा बोल करके? तुम्हें जो दिया गया, हम तो दिन कुछ बोले भी नहीं। तुम्हें जो घर से प्राप्त हुआ है, हम अगर कुंडली खोल दें तो नहीं कर, फिर लोग कहेंगे टूना जी पुराने जमाने में आ गए। हम नहीं कुंडली खोलना चाहते हैं, हम सब चीज गरिमा में रखकर बात करना चाहते हैं। राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक स्तर पर है। बस हम इतना ही कहेंगे, आरजेडी परिवार को संजय यादव तहस नहस कर दिया और कर रहा है। इसको बिहार के यादव वर्ग के लोग, दलित महादलित हर संप्रदाय के लोग, पूरे यादव परिवार के लोगों से कहेंगे कि आप लोग इसको संभालिए। नहीं संभालिएगा तो एक दिन आप सारे लोग अंदर रोएंगे कि भाई एक हरियाणा वाला आया बिहार को खरीद लिया। इतना त्रस्त है लोग संजय यादव से। संजय यादव इतना त्रस्त लोग उससे बगैर कुछ आप भेद नहीं कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में बगैर मायावती के आदेश से काशीराम जी से कोई मुलाकात नहीं करता था। सेम स्थिति हो गई है यहाँ पर। बगैर संजय यादव के आदेश से कोई तेजस्वी से भेंट नहीं कर सकता है। पता नहीं संजय यादव तेजस्वी जी का क्या क्लू रखे हैं, कौन सा वीडियो रखे हैं, हमको नहीं पता है। इस तेजस्वी यादव इतना डरते हैं। अरे शेर के लड़के हैं भाई, लालू यादव शेर व्यक्ति है ना, उनके लड़के होकर के आप हरियाणा के एक लड़का सब डरे हुए हैं जो आपका पोल खोल देगा। अरे भाई उसको आप दरकिनार करिए, अपने भाई को बुलाइए, रखिए। अपने समाज के जो भी व्यक्ति हैं, आपके पार्टी के जो अब्दुल सिद्दीकी सर है, उनको आप लाइए, आके उनसे बात करिए। बोला बाबू है, आप क्यों नहीं उन लोग राय लेते? उन लोग के मंतव्य पर तो 15 वर्ष आपके माता पिता राज किए हैं। पूरा आरजेडी बर्बाद कर दिए, दोष दे रहे हैं लोगों को आप। अभी महागठबंधन भी टूट रहा, आपको पता है? आपको देखिए नहीं क्या सानी जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, कांग्रेस के साथ क्या व्यवहार हुआ। ये सारे जड़ के पीछे वो है संजय यादव।
और संजय यादव का पता लगा ये घर पर उसका क्या हैसियत है, उसको राज्यसभा भेज दी। जिनके विषय में आप सिवान बोल रहे हैं, जिन्होंने आरजेडी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया सर? जो टूना पांडे 200 बार लड़ा वहां पर, राज्यसभा इनको भेजा जाए, दिल्ली से लेकर पटना तक लड़ा उस टाइम, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। और जो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हरियाणा से बुला उसको आप राज्यसभा भेज दिए। अब बताइए, हम ये बात गलत उठा रहे हैं? अभी फिर आपका देखेगा लोग, और फिर हमको सब कहेगा उल्टा सीधा। अरे तुम्हारे उल्टा सीधा बोलने से हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे बिहार का स्वाभिमान, मान सम्मान की बात है। एक विदेशी आकर के गुलाम नहीं बना देगा आरजेडी को, तेजस्वी परिवार को। हमें उस परिवार में तेज प्रताप से बहुत लगाव है, जरूरत से ज्यादा लगाव है। आप जानते हैं हम लोग बहुत भावुक व्यक्ति हैं। तो विद्रोही आदमी से यही तो कहेगा लोग ना कि विद्रोही आदमी को विद्रोही आदमी से प्रेम है। आप भी विद्रोही, तेज प्रताप भी विद्रोही, राशि एक ही है। आप भी कुछ भी बोलते हैं, वो भी कुछ भी बोलते हैं। आप किसी आदमी से पूछें, तेज प्रताप विद्रोही हो ही नहीं सकते। हमें आप विद्रोही का दिल हमको मौजूद है, लेकिन तेज प्रताप ऐसा सज्जन व्यक्ति को आप विद्रोही नहीं कर सकते। तेज प्रताप के दिल में जो होता है वो बेचारा खुलम खुला कर देता है। अगर विद्रोह अगर किए रहते हो तो घर के बड़े लड़के वो हैं, आज तेजस्वी जी की जगह पर वो रहते, वो उप मुख्यमंत्री बने रहते। राइट उनकी बनती है, तेज प्रताप की। राइट मीसा भारती जी की बनती है, तेजस्वी की नहीं बनती है। तेजस्वी पढ़े लिखे ढेर बड़े काम तेज प्रताप से, तेजस्वी ढेर बड़े बड़े काम मीसा भारती से। कौना बात उनको अधिकार बात ज्यादा बात पर कौना हिसाब से है? अब पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, तेज प्रताप आपसे ज्यादा पढ़े लोग हैं। मीसा भारती आपसे बड़ी बेटी है, ज्यादा पढ़ी है। अधिकार दो दोनों का पहले हुआ, तेज प्रताप का और मीसा भारती जी का। आपका तो अधिकार नहीं हुआ। आप विद्रोह किए, आपने उन लोगों को साइड कर दी। हम पढ़े थे इतिहास में उन लोगों के विषय में, दुनिया भर के, वो उन लोगों का नहीं नाम लेना चाहते हैं। उसी तरह की स्थिति आ गई यहाँ पर। आप लोग यही कह कह के तो परिवार में लड़ाई लगा दीजिएगा सर। हम परिवार लड़ाई, हम हमेशा सपूत में रहते हैं किसी का परिवार नहीं टूटे। माँ भगवती की कसम खाकर कह रहे हैं कि हमारी मेन मंशा रहती है किसी का परिवार नहीं टूटे। हमके तेजस्वी और तेज प्रताप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी वीडियो, हम भी आदमी हैं, कभी वीडियो देख लेते हैं, तेज प्रताप को देखते हैं तो हमारे आंख में साफ आने लगता है। लालू यादव जी दिन जेल गए थे और राबड़ी जी जिस दिन गांधी बना रही थी, क्या नाम, छठ वाला भी छठ का पर्व में, इतना दया कि आप पूछ नहीं सकते सर। लड़ाई अपने जगह पर है, झगड़ा अपने जगह पर है। हम मनुष्य हैं ना जी, हमारे अंदर मानवता है कि नहीं, दया है कि नहीं, इसको पहले बताइए। तो वो तो हमारे मानवता है, हमारे अंदर दया है हमारे अंदर। इसलिए आप तेज प्रताप को विद्रोही नहीं कर सकते हैं सर, टूना पांडे विद्रोही हो सकता है। चलिए, आपने तो बहुत जबरदस्त बात बताई और आरजेडी का एक तरफ से देखा जाए तो पोल भी खोल दिया। तेज प्रताप और तेजस्वी जी में जो चल रहा है चलने दीजिए। ये बताइए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? ये बिहार की जनता तय करेगी। जो इतने ज्यादा अपने परिवार में धोखा दे रहे हैं, जो, अरे तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है कि संजय यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस पर तो ध्यान दीजिए आप। तेजस्वी कठपुतली बनकर आ जाएंगे सब। तेजस्वी कठपुतली बनकर, तेजस्वी अपने पद पर थोड़ी चल रहे हैं। अपने पद पर चलते तो स्थिति नहीं होती परिवार का। परिवार को संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जिस तरह पहले राबड़ी परिवार था, लालू जी के साथ था, लालू जी पारिवारिक व्यक्ति हैं, वो सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन उनमें मन में बेईमानी कभी नहीं रहा। लेकिन इनके मन में बेईमानी है। मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता आप देख ही रही है किसको बनाएगी, ये इतना निश्चित है। हमारी अपनी भविष्यवाणी है 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ टुन्ना जी पांडे ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के दावे को खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में क्या होता है। टुन्ना जी पांडे तो अक्सर बोलते ही रहते हैं और बोलकर तहलका मचाने के लिए जाने जाते हैं। ये बयान बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए काफी है। चुनाव के ऐन मौके पर टुन्ना जी पांडे ने जो बोला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बिहार और बिहार की राजनीति का हर वो खबर बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे जो आपके जानने और सुनने के लिए जरूरी है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।